नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्याय न्यूज चैनल लोकतंत्र की आवाज। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने धौलपुर राजस्थान से जानकारी दी है। जी हां, बताते चले राहुल गांधी न्याय यात्रा का आगाज आज फिर से धौलपुर से करेंगे, जिसमें राहुल गांधी ने धौलपुर में राजाखेड़ा बाईपास होते हुए सभी मुख्य मार्ग चौराहे से होकर रोड शो निकाला, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने न्याय यात्रा में जगह जगह न्याय यात्रा का स्वागत किया। धौलपुर से होते हुए न्याय यात्रा आज मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गई। अब ये यात्रा 7 मार्च को एक बार फिर बांसवाड़ा के जरिए राजस्थान में प्रवेश करेगी, जहां से ये गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र के मुंबई में यात्रा का समापन होगा। जी हां, रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और आम जन का हाथ मिलाकर अभिनंदन भी किया। इसके साथ ही इस न्याय यात्रा में जोड़ने के लिए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं पर बता दें कि इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिव पायलट नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, अमृता धवन समेत बाड़ी विधानसभा से प्रशांत सिंह परमार, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, वहीं पर राजखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और बसेड़ी विधायक संजय जाटव समेत बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सचिन पायलट ने साधा बीजेपी पर निशाना। न्याय यात्रा को लेकर सचिन पायलट धौलपुर पहुंचे। जी हां, जहां पर मीडिया से मुखातिब होकर प्रदेश और केंद्र के भाजपा सरकार को महंगाई और बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा। कहा, भाजपा सरकार युवाओं किसानों के साथ खिलवाड़ किया है, इसका जवाब जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में देगी। साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, भाजपा सरकार पर एआरसीपी को लेकर कहा, सरकार ने एआरसीपी के नाम पर जनता को धोखा दिया है। चुनाव को लेकर इस प्रकार का माहौल बनाया गया है। कोई एआरसीपी को लेकर कोई समझौता हुआ है, उसके एमओयू को सरकार जनता के समक्ष प्रस्तुत करेगी। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। राहुल गांधी जी का आप जानते हैं कि राजस्थान में आगमन हो गया था, लेकिन यात्रा को कुछ दिन रोका था, जो अपने कार्यक्रम के लिए बाहर गए थे। आज वो धौलपुर होते हुए मध्य प्रदेश में जाएंगे और यात्रा लगातार आगे चल रही है। इसके बाद राजस्थान दोबारा आना होगा 7 तारीख को, फिर महाराष्ट्र गुजरात करने के बाद मुंबई में समापन है। यात्रा का उद्देश्य राहुल जी का पहले भी आप जानते हैं कि लोगों से जुड़ना है, जिनको न्याय नहीं मिला उनको न्याय दिलाना है। जो वंचित वर्ग है, महिला है, किसान है, नौजवान है, जिन लोगों की बात को सुना नहीं जाता, उनकी आवाज़ को ताकत देने का काम राहुल जी कर रहे हैं। और राजस्थान में जैसे कि आप जानते हैं कि जब पिछली बार राहुल जी ने यात्रा की थी, बहुत भारी व्यापक असर पड़ा था उसका। आज भी देश में जो हालात बने हैं, मैं समझता हूँ उसमें न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, लेकिन हमारा जो इंडिया अलायंस है, उसको भी बहुत बल मिल रहा है। लगातार हमारे अलग अलग दलों के साथ सीट शेयरिंग के समझौते हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ हो चुका है और बहुत जल्द बिहार, महाराष्ट्र में भी हम लोग अपनी सीटों का अनाउंस करेंगे। राहुल जी की कोशिश है कि 10 साल की जो सरकार है दिल्ली में, उससे सवाल पूछें कि वो सरकार है जिसने 147 सांसदों को एक साथ निलंबित करने के बाद चोर दरवाजे से बिलों को पास के पार्लियामेंट के अंदर संवाद करते नहीं है, जवाब देते नहीं है, महंगाई बेरोजगारी पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है कि देश में बदलाव होगा। और अभी मैं हाल ही में 2-3 राज्यों में गया था, केरल में और आंध्र प्रदेश में। वहाँ पर भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि सरकार की जवाबदेही तय हो। संवैधानिक संस्थाओं को जो धीरे धीरे जो नियमित रूप से कमजोर करने का जो काम कर रही है केंद्र सरकार, उसके खिलाफ जनता में आक्रोश है। और मैं समझता हूँ आज जो किसानों के साथ, विशेष रूप से नौजवानों के साथ अनदेखी हो रही है, उसका जवाब जनता देगी वोटों के माध्यम से। सर, टिकटों का वितरण कब तक होगा? बहुत जल्द, मेरे ख्याल अगले 2-3 दिनों के अंदर हमारी मीटिंग दोबारा होंगी। और जो सीईसी है कांग्रेस पार्टी में, सेंट्रल इलेक्शन जो कमेटी है, वही अंतिम निर्णय करती है कि किस व्यक्ति को कहाँ से लोकसभा का टिकट देना है। और कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि दिल्ली से टिकटों के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। विधानसभा चुनावों में विकल्प हुई, क्या लोकसभा देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस का जो जीत का अंतर है वो 1.5% है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। और ऐसे बहुत सी सीटें हैं जहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिलेगी।
और भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा है। और ये जो भाषण में देखता हूँ कि 300 पार, 400 पार, 500 पार, अगर इतना मजबूत भाजपा अपने आप को समझती है तो फिर तमाम कांग्रेस नेताओं को या विपक्ष के नेताओं को अपने से जोड़ने की क्यों उन्होंने वो जिद पकड़ी हुई है। कहीं ना कहीं असुरक्षा जहन में है, क्योंकि वास्तविकता अलग है। यही 2004 में हुआ था जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। इंडिया शाइनिंग करके उन्होंने चुनाव 6 महीने पहले करवाए और फिर सरकार कांग्रेस पार्टी की बन गई थी। आज धरातल पे लोग आक्रोशित भी हैं, असहज भी हैं, बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि वातावरण ऐसा बना हुआ है। किसकी छापा पड़ जाए, किसके यहाँ पुलिस आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, इन सब बातों से लोग सहमे हुए हैं, इसलिए बात खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष की एकता को देखकर एनडीए और बीजेपी कमजोर हुए हैं। और हमें लगता है कि आप देखो, इंडिया अलायंस की जो पार्टीज का वोट शेयर है वो 65% है। इसको देखकर बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं जहन में खतरा पैदा होता है, और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि माहौल बनाया जाए। सीएम भजन लाल का कहना है कि गहलोत सरकार खर्ची की सरकार। देखिए, मैं किसी पे कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन पिछले 2-1 महीने में जो एक शुरुआती रुझान आता है नई सरकार, कोई भी सरकार जब नहीं बनती है तो एक सकारात्मक और एक पॉजिटिव मैसेज आता है। ये सरकार मुझे लगता है ऐसा कर नहीं पाई, क्योंकि खिंचाव भी है, कन्फ्यूजन भी है, और एक प्रभाव जो है अफसरशाही ज़्यादा हावी है। पॉलिटिकली जो संदेश देना चाहिए था, एक बहुमत वाली सरकार जब बनती है तो एक कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन वो बिल्कुल गायब है। और जनता भी से गांव में काम नहीं हो रहे हैं। गांव में जो विकास के हम सब ठप कर दिए, जांचें हो रही हैं, सब समीक्षा हो रही है, निरीक्षण हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। घोषणाएं हो रही हैं, अब पानी को लेकर राजनीति की जा रही है, अलग अलग समझौते कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के हितों की रक्षा कौन करेगा? चुनी हुई सरकार को करना चाहिए, स्पष्टता से बताना चाहिए, पारदर्शी तरीके से बताएं कितना पानी मिल रहा है, कितना मिलेगा। अब सिर्फ धन्यवाद हो रहा है, प्रचार हो रहा है और प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन पब्लिक सारी बातों को देखिए।